DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं का जो आपका वार्षिक एग्ज़ाम होने वाला है आज का, है ना, वार्षिक मूल्यांकन 2024। आज कल का ही पेपर है, ये देख सकते हैं विज्ञान का 100% ये रियल पेपर है। इस चैनल पर केवल आपको रियल पेपर ही दिया जाता है, इसके अलावा कोई फेक पेपर नहीं दिया जाता है। बेस्ट सॉल्यूशन के हम आपको लेके आए हैं, देख सकते हैं पूरी आंसर सहित आंसर शीट सहित आपको एक क्वेश्चन के आंसर हम दिखाने वाले हैं, है ना। तो निश्चिंत हो जाइए, अब आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो आ चुका है जो एक वार्षिक एग्जाम का कक्षा 7वीं का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं, है ना। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे छिद्र कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। इसके आपको आंसर जो आंसर सीट में लिखे हुए हैं वो भी आपको समझाएंगे, है ना, वो भी आपको दिखाते चलते हैं। तो पहले आप ये शुरुआत के 5 वैकल्पिक क्वेश्चन आप समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगलियों के समान संरचना कहलाती है। तो उंगलियों के समान जो संरचना होती है उसको दीर्घरोम कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घरोम। उंगलियों के समान संरचना जो आंतरिक भित्ति में होती है क्षुद्रांत के, उसको दीर्घरोम कहते हैं। अगला, डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है या डॉक्टर की थर्मामीटर के बल्ब किस धातु के बने होते हैं, तो वो है पारा धातु के। जो डॉक्टर का थर्मामीटर होता है वो पारा धातु का बना होता है। चौथा क्वेश्चन, गर्म वस्तु से, है ना, मैं यहाँ नहीं होगा, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो चालन कहलाता है। क्या है इसका राइट आंसर? चालन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में पूछे गए थे, है ना। बहुत सारे विकल्प तक उन्होंने वही रख दिए हैं, है ना। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी है। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये अर्धवार्षिक का पेपर उठा लिया है, ये बिल्कुल वार्षिक का पेपर है, आपका रियल पेपर है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, अगला 5वां है, गुड़हल की पुष्प की पंखुड़ी का बना सूचक अम्ल के साथ रंग देता है। तो किस प्रकार का रंग देता है? गुलाबी रंग देता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाबी, है ना। ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन शायद आपका यहाँ मिलेगा, ठीक। तो ये याद रखिएगा, गुलाबी रंग देता है, इतना बस, ठीक। अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पूछे गए 6वां से और 10वां तक। तो पौधे एवं सजीवों में भोजन ग्रहण करने की विधि को क्या कहते हैं? तो भोजन ग्रहण करने की विधि को पोषण कहते हैं, ठीक। और दूसरा है, हरिपादप खालिस्तान प्रकरण द्वारा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। चबाने और पीसने वाले दांत क्या कहलाते हैं? तो चवर्णक कहलाते हैं। अग्र चवर्णक भी लग सकते हैं। और फिर यहाँ पर है, आमाशय का खालिस्तान श्रावण करता है। तो आमाशय HCl अम्ल का या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण करता है। जल की प्रकृति खालिस्तान होती है। तो जल की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। तो ये देखिए, आपको आंसर दिखा देते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का। ये देखिए, मध्य प्रदेश से भोपाल के द्वारा बनाई गई ये आंसर शीट है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आंसर दिए हैं, वो मैंने खुद बनाए हैं। यहाँ देखिए, पहले का दीर्घरोम है और पहले का रंध्र है, दूसरे का दीर्घरोम और तीसरे का पारा हो जाएगा, चौथे का चालन द्वारा, 5वें का हो जाएगा गुलाबी। इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर 6वें में जो पोषण भरना है, 7वें में प्रकाश संश्लेषण और 8वें में चवर्णक या अग्र चवर्णक भी लिख सकते हैं, 9वें में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 10वें में उदासीन भर देना है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन पूछा गया है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं 11वां से। जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं, समझाइए, है ना। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, बहुत प्यारी भाषा लिखी है। यदि आप ऐसी भाषा लिख के आते हैं पेपर में तो बहुत अच्छे नंबर दिए जाएंगे। देखिए, जाइलम नलिकाओं का सतत जाल बनाता है। तो जाइलम होता है, ये नलिकाओं का एक सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। जो मूल और तना है उसको शाखाओं के माध्यम से पत्तियों तक को जोड़ता है और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल और खनिज पदार्थों का परिवहन करता है। इस प्रकार से आपको लिख देना था। इसके बाद 12वां क्वेश्चन में प्रकाश संश्लेषण का चित्र बनाना है आपको, है ना। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा 12वें क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए चित्र बनाइए। तो खाली चित्र बनाना है आपको। ये वाला चित्र सीख लेना, आपकी बुक में दिया गया है ये वाला, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चित्र आपकी किताब में ही दिया गया है, तो वो आपको अच्छे से बनाना सीख लेना है।
फिर इसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन में पूछा गया है, मानव पाचन तंत्र में पाचक रस स्रावित करने वाली प्रमुख ग्रंथियों के नाम बताओ। तो कौन सी प्रमुख ग्रंथियां हैं, उनके आपको केवल नाम थोड़ा समझा देने हैं कि किस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है, बहुत ही अच्छी भाषा लिखी हुई है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, छिद्रांत तथा आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाल ग्रंथि, यकृत, आमाशय पाचक रस स्रावित करती हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनको सरल रूप में बदल देते हैं। इस प्रकार से आपको इसका लिख देना है आंसर। ठीक, 14वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 14वें क्वेश्चन में पूछा है, ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करती उनको परिभाषित कीजिए और उदाहरण सहित लिखिए। ठीक, तो उदाहरण सहित आपको समझाया हुआ। देखिए बहुत ही प्यारी भाषा है ना आपके सामने है। देखिए ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते, अर्थात जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते, उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्मा को कुचालक कहते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक तथा लकड़ी कुचालकों को ऊष्मा रोधी भी कहा जाता है ना, ये ध्यान रखना। उदाहरण है इसमें लकड़ी और प्लास्टिक, और कुचालक जो पदार्थ होते हैं उन्हें ऊष्मा रोधी भी कहा जाता है। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देना लकड़ी के बाद। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा 15वां, क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जो जिन पर मौसम के अनुसार कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसका देखिए राइट आंसर आपके सामने इस प्रकार से लिखा हुआ है। हाँ, इसमें क्या लिखना है, हाँ, ऐसे भवन बनाना संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ना हो। भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ठीक, इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर आपको लिख देना था 15वां का। फिर 16वें क्वेश्चन में क्या लिखना है, देखिए 16वें क्वेश्चन का आंसर। पहले 16वां क्वेश्चन देखते हैं। नीले लिटमस पेपर को 1 बिलियन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है, लिटमस पेपर में कोई रंग परिवर्तन ना होने का कारण लिखिए। तो कोई रंग परिवर्तन ना होने का कारण देखिए आपके यहाँ सामने है। 16वां क्वेश्चन ये रहा, यदि नीले लिटमस पत्र को 1 बिलियन में डुबोया गया और वह नीला ही रहता है ना, लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि बिलियन या तो क्षारीय है या उदासीन है। इन दो में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है ना, लिखना ऐसे ही आपको, या क्षारीय है तो बिलियन की प्रकृति कैसी, या तो क्षारीय या उदासीन होगा, है ना। बिल्कुल सेम भाषा लिखनी है जैसे कि लिखी है इसमें। बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको अगर ऐसे लिख के आएंगे तो। फिर इसके बाद है 17वां, थल समीर को सचित्र समझाइए, है ना। तो थल समीर को आपको देखिए इस प्रकार से भाषा लिखनी है। बाकी चित्र आपको अपनी किताब में से देख लेना है, किताब में बहुत अच्छा चित्र बना हुआ है। देखिए इस प्रकार से लिखना है, रात में समुद्र का जल या जो जल होता है स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता जाता है ना, जाता है ऐसा लिख देना है। जो समुद्र का जल है वो स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता जाता है, जबकि समुद्र का जल जल्द ठंडा नहीं होता है। स्थल तो जल धीमी गति से, यहाँ पर आपको थोड़ा सा असमंजस होगी तो एक काम करना, इसको हटा देना, ये वाली लाइन हटा देना। रात में समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता जाता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। स्थल से समुद्र की ओर आने वाली इस वायु या पवन को स्थल समीर या थल समीर कहते हैं, है ना। इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर 18वां क्वेश्चन देखिए, 18वें क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा गया है, अम्ल वर्षा क्या है, ये पूछा गया। देखिए आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। तो इसका किस प्रकार से लिखना है आपको आंसर, ये देखिए अम्ल वर्षा का आपको इस प्रकार से लिखना है, ये रहा, जब वर्षा में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है।
वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, है ना। इस प्रकार से आप लिख देंगे तो बहुत अच्छे नंबर दिए जाएंगे। बाकी आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, उनके सॉल्यूशन आपके सामने बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और अगला वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए कि ये वीडियो अगला बन चुका है। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा।